मैं अलीगढ़ से तारिक मुर्तज़ा आपके पास लॉकडाउन 2020 सीरीज़ का एक और हिस्सा पार्ट 25 लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हम और आप अल्लाह के फासिक बंदे कौन पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने समझने की कोशिश की थी कि अल्लाह की ये कायनात आलम खल्क़ है जो अल्लाह के सेट किए हुए क़वानीन पर चलती है और इसका हर कानून अनचेंजेबल है, यानी ला मुतबद्दल है, जिसको सूरह अल-फतह आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, सुन्नतुल्लाहिल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। यानी पहले से यूं ही अल्लाह की यही सुन्नत चली आ रही है, काम करने का ढंग ऐसा ही चला आ रहा है और तुम उसके किसी भी काम करने के तरीक़े में यानी उसके कानून में कोई बदलाव नहीं पाओगे। इन्हीं क़वानीन के ज़रिए अपने काम करना अल्लाह को पुकारना होता है, यानी अल्लाह से दुआ करना होता है, और जब उसके नताइज मिलने शुरू हो जाते हैं या मिल जाते हैं तो ये अल्लाह का उस पुकार पर जवाब देना होता है। पूरी कायनात के डेवलपमेंट करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी क़वानीन के सामने अपना सर झुका लेना और जैसा कहा जा रहा है वैसा करके दे देना को अद्दीन कहते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 131। इज़ क़ाल लहू रब्बुहू अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। यानी जब अल्लाह ने कहा कि अपने को सबमिट करो यानी झुको हमारे सामने, तो उन्होंने कहा कि हम झुक गए तमाम जहानों की नशोनुमा देने वाले के सामने। इसी दीन को सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक तो दीन इस्लाम ही है। इंसानों की दुनिया में ये तमाम क़वानीन भी उनकी ही नशोनुमा के लिए दिए गए हैं। पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने कुछ ऐसा रखा है कि ज़रा सा गौर करने से मालूम चल जाता है कि यहाँ हर काम लेने और देने के उसूल पर काम कर रही है, और इसी लेने और देने में तमाम इंसानियत के डेवलपमेंट का दारोमदार है। इंसानी ज़ात की नशोनुमा के लिए हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 12A से E तक ज़रूर देखिए। इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम मसला उसकी मौत के बाद की ज़िंदगी का है, और ये मसला हल ही तब हो सकता है जब इस लेने और देने के बीच बैलेंस बनाया जाए और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पूरा किया जाए। इस लेन देन में ही इंसानों की दुनिया में बिगाड़ होता है, इसी को लेकर जुल्म होता है, और इसी में तवाज़ुन यानी बैलेंस लाने के लिए अल्लाह ने हर कौम में अपना रसूल भेजा ताकि इंसान ज़मीन में फ़साद न बर्पा कर पाए। जो भी रसूल आया उसने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम ने अपने वक्त के रसूल का भरपूर तन मन धन से साथ दिया और अल्लाह के बंदों को दूसरे इंसानों से की ग़ुलामी से निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ग़ुलामी से ताल्लुक़ बनवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये टीम जिसे कुरान उम्मत के नाम से पुकारता है, उसको भी यही काम था कि वो बिला तफरीक़ हर इंसान के लिए माँ बनकर दो काम करे। पहला, उसे अल्लाह का रिज़्क़ यानी ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो आसानी पैदा करती हो वो पहुँचाए। दूसरा, हिदायत यानी ऐसा रास्ता बताए जिस पर चलकर हर इंसान आगे बढ़ जाए और दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल यानी मिसाल बन जाए। अल्लाह ने अपने रसूल की वसातत से उम्मत को क्या ज़िम्मेदारियां दी हैं, इसको जानने के लिए इस सीरीज़ का पार्ट 1 से लेकर 5 तक ज़रूर देखिए। हम पहले के पार्ट से लगातार ये समझने की कोशिश करते चले आ रहे हैं कि ये उम्मत पूरी दुनिया की दूसरी कौमों के लिए माँ बनाकर भेजी गई है, और इस यूनिवर्सल यानी आलमी माँ को अपना हिसाब भी अल्लाह के सामने ही देना होगा कि इसने कितनी ज़िम्मेदारी निभाई है। सूरह बकरा आयत नंबर 143 में कहा, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। यानी और इस तरह हमने तुमको एक उम्मत वसता बनाया है जिसका फ़रीज़ा ये है कि वो तमाम इंसानों के अमाल की निगरानी करे, और रसूल को हमने तुम्हारे ऊपर शहीद बनाया है यानी वो तुम्हारे ऊपर निगरान करे। इस फ़रीज़े की निगरानी के लिए ज़रूरी है कि इस ग्रोह को इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिवर्सल हैसियत हासिल हो और वो हर कौम से बराबरी के फासले पर हो यानी इक्विडिस्टेंट हो, यानी ना किसी एक कौम की तरफ झुकी हुई हो और ना ही किसी से खिंची हुई हो। इसकी निगाहों में दुनिया की हर कौम बराबर हो, जिस तरह से किसी भी परफेक्ट सर्किल के बीच का पॉइंट हर तरफ से इक्विडिस्टेंट पर होता है। ये मुकाम किसी भी ग्रोह को तब ही हासिल हो सकता है जब वो ग्रोह अदल व इंसाफ से ज़रा भी इधर उधर न भटके। इसकी जीती जागती मिसाल हर घर में माँ की ममता है, जो अपने हर बच्चे को बराबरी से अपनी ममता की छाँव में रखती है।
बस ऐसा ही उस ग्रोह को भी बनना था जो क्लेम करता है कि वो रसूलुल्लाह की इत्तिबा अपनी खुशी से करता है, और इसी बिना पर उस ग्रोह को खैर उम्मत यानी भलाई देने वाली माँ का लक़ब देकर भेजा गया था। मगर अपनी दो जिम्मेदारियां ना निभा पाने की वजह से वो उम्मत दुनिया की और कौमों की ही तरह की एक और कौम बनकर रह गई है, जिसका नतीजा हम आप क्या पूरी दुनिया देख और भुगत भी रही है। आज की साइंस की दुनिया में ये बात बिल्कुल खुले तौर पर सामने आ चुकी है कि जिन बच्चों ने अपनी माँ को बचपने में किसी भी एतबार से खो दिया था, तो वो बच्चे बड़े होकर किसी पर आसानी से यकीन नहीं कर पाते हैं और ना ही उनकी सोच सेहतमंद हो पाती है। हर चीज़ में ऐसे बच्चे नेगेटिविटी ही ज़्यादा यानी नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, और ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में दूसरे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल यानी जिस्मानी और बिहेवियरल यानी नफ्सियाती चेंजेस आ जाते हैं, जो उनकी हमेशा की ज़िंदगी पर बुरा असर डालते हैं और उन्हें परेशान करते रहते हैं। अब इसी चीज़ को बड़े पैमाने पर देखिए कि हर कौम ने जब अपनी माँ को खो दिया यानी उम्मत मोहम्मदिया ने अपनी माँ होने की ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, तो इसका सीधा असर तमाम इंसानियत पर तो पड़ना ही था। इसी का नतीजा है कि आज क्या हवा, क्या पानी, क्या ज़मीन और आसमान, हर जगह फसाद मचा हुआ है, क्योंकि कौमों को कंट्रोल करने आई माँ सो गई है, या यूं कहिए कि उसे थपकी देकर सुला दिया गया है ताकि कुछ लोगों को मफाद मिलते रहें। आज हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं इनकी वो क्या थपकियां हैं जिसने उम्मत मोहम्मदिया को इस गहरी नींद सुला दिया है कि उसका कुरान, उसका रब और उसके रब का रसूल आवाज़ें दे देकर पुकार रहे हैं, मगर माँ की नींद है कि टूट ही नहीं रही है। सूरह तौबा आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो थपकियाँ बताई हैं। इरशाद फरमाया, क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, कहो अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे जोड़े, तुम्हारे रिश्तेदार, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमुहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा, तुम्हारी वो औलाद जो तुम्हारी वो दौलत जो तुमने कमाई है, तुम्हारी वो तिजारत या नौकरियां जिनके घट जाने का, नुकसान हो जाने का तुम्हें डर है, और तुम्हारे वो घर जो तुम्हें बहुत पसंद हैं। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही, अगर ये सब तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में कोशिशें करने से ज़्यादा प्यारे हैं, फ़तरब्बसू, तो इंतज़ार करो, हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला तुम पर आ जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह का कानून फ़ासिक़ लोगों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। देखा आपने कौन लोग हैं फ़ासिक़? वो जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद नहीं करते, यानी अल्लाह की दी हुई ज़िम्मेदारियों को नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो अल्लाह के सेट क़वानीन को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते और रिज़्क़ और हिदायत पहुँचाने की फ़िक्र करते, और तमाम दूसरी कौमों से इक्विडिस्टेंट बनाकर दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस मजबूत करते, और अल्लाह का कानून पाकर यही दुनिया जन्नत की जीती जागती मिसाल भी बन जाती। मगर बस कुरान और सीरत पढ़ते रहिए और ठंडी ठंडी आहें भरते रहिए कि काश ऐसा हो पाता। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और तब तक नहीं होगा जब तक उम्मत का हर फ़र्द ख़ुद ये पहल ना करे कि मैं करूँगा अल्लाह की ज़िम्मेदारियों को पूरा, चाहे कोई करे या ना करे। क्योंकि अल्लाह के दीन का यही उसूल है कि अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलते जब तक कि उसका एक एक फ़र्द अपनी खुद की नफ्सियात यानी सोच को ना बदल ले। सूरह अर्राद आयत नंबर 11। फ़ासिक़ कहते हैं किसी ऐसे शख्स को जो अपने डेवलपमेंट के कवच को फाड़कर बाहर निकल आए, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो पाए। अल्लाह ने जो भी कानून उम्मत की नशोनुमा के डेवलपमेंट के लिए दिए हैं, उनको जो भी तोड़कर बाहर आएगा तो उसे फ़ासिक़ कहा जाएगा। अल्लाह के कानून में रहते हुए ही इंसान को पुख्तगी यानी मजबूती हासिल हो सकती है, और उसी के अंदर रहकर ही उसकी तमाम सलाहियतें यानी कैपेबिलिटीज़ उभर कर सामने आ सकती हैं। अब अगर कोई उन कवानीन को तोड़ दे तो अपनी कैपेबिलिटीज़ यानी अपनी ख़ासियतों को हासिल नहीं कर पाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 26-27 में बताया, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन, यानी उनके सिवा और कौन फ़ासिक़ हैं? अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही
वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल वयुफ़्सिदून फ़िल अर्द, यानी जो अल्लाह से पक्का वादा करके उसे तोड़ देते हैं। उनके सिवा और कौन फासिक हैं जो अल्लाह से पक्का वादा करके उसे तोड़ देते हैं, और जिस रिश्ते को मिलाने का हुक्म अल्लाह ने दिया होता है, यानी तमाम इंसानियत का रिश्ता, उसे वो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इंसानों की ज़िंदगियों में उथल पुथल मचा देते हैं, यानी ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। कुरान ने हर जालिम को फासिक कहा है, सूरह बकरा आयत नंबर 59। हर काफिर को फासिक कहा है, सूरह बकरा आयत नंबर 99। जो सोसाइटी में रहकर गुरेज़ की राहें निकाले, यानी बहानेबाजियाँ तलाश करे, उसे भी फासिक कहा है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 82। और अल्लाह के सेट कवानीन के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम करने को भी फासिक कहा है, सूरह माइदा आयत नंबर 3। यानी हर मुजरिम फासिक है, क्योंकि जब भी कोई इंसान जुर्म करेगा तो सबसे पहले वो अपनी सेफ्टी कवर से बाहर निकलेगा, तब वो जुर्म कर सकता है। और जैसे ही वो अपनी सेफ्टी कवच से बाहर निकलेगा, वैसे ही चांसेस बन जाएंगे कि वो इंसान अब अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिएगा, उम्मती और फासिक दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। मैं फिर अर्ज़ कर दूं, उम्मती और फासिक दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110। यानी या तो कोई फासिक ही हो सकता है या उम्मती ही हो सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि तारिक मुर्तज़ा उम्मत मोहम्मदिया का फ़र्ज़ यानी मेंबर भी रह जाए और फासिक भी हो ले, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारी इस लॉकडाउन 2020 सीरीज़ के कुछ पार्ट्स आपसे मिस हो गए हों, तो बराए मेहरबानी 8279865903 पर व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए। इंशाअल्लाह मिसिंग पार्ट्स आपको जल्द अज जल्द भेज दिए जाएंगे।